बच्चों मन सच्चो अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाकिर को खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 का जो है वो मैथ शुरू किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 हमने कर लिया था। हमने यूनिट नंबर कल से यूनिट 1 की थी। आज हमने यूनिट नंबर 2 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, हकीकी और गैर हकीकी अदाद, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़नी। आज हमने बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो इसे उर्दू में कहते हैं हकीकी अदाद की खसूसियात। हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो होती हैं ये मल्टीप्लिकेटिव भी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, एडिशन के लिहाज से भी होती हैं। तो हमने इसको बारी बारी पढ़ना है। आज हम पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, हकीकी अदाद की जमी खसूसियात। ठीक है, तो सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी, इसे खास बंदिश कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये एडिशन के तहत तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि रियल नंबर आपको मैंने बता दिया था कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा के तमाम अदाद रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे a प्लस बी बिलोंग्स टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। अगर कोई से दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाए तो फॉर ऑल, ये उल्टा a जो है इसका मतलब था फॉर ऑल a भी आर द बिलोंग्स टू आर या एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि ये रियल नंबर के जो हैं ये एलिमेंट्स हैं। अगर कोई से दो रियल नंबर्स को जमा किया जाए तो नया आने वाला नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। वापस सुनिए, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में खास बंदिश बिलहाज जमा में ये होता है कि अगर आप क्या करें, कोई से दो रियल नंबर्स को जमा कर लें तो जो नया अदद आएगा वो भी एक रियल नंबर भी होगा। मसलन एग्जांपल दी हुई है -3 + 5 प्लस -5 में 3 तो आगे बाकी 2 आएगा और 2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, खासत मुबादला। मुबादला का मतलब बदल देना, तब्दील कर देना। कहता है अब देखिए यहाँ पे आपके पास a है, a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कि कोई से दो रियल नंबर को जमा करें, अगर आप दूसरी तरफ जाकर उसकी हैसियत उसकी पोजीशन चेंज भी कर दें तब भी जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फर्ज कर लेते हैं a की वैल्यू है 5 प्लस का साइन, b की वैल्यू है 10। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्योंकि 10 थी तो b की जगह मैंने 10 लगा दिया, प्लस a की वैल्यू 5 थी मैंने 5 लगा दिया। इसको जमा करेंगे 10 और 5 15 इज इक्वल 10 और 5 15। अब देखें हमने उसकी जगह तब्दील कर दी है लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आया। तो ये से कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि जमा हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, खास मुबादला। उसके बाद बच्चों है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, खासत लाजम में इसे आप उर्दू में कहते हैं खासत लाजम। तो ये a + b + c, यानी कि कोई से दो रियल अदाद को जमा करें, क्योंकि खासत लाजम में 3 होते हैं, तो खास मुबादला में 2 अदाद थे। खासत लाजम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, 3 होते हैं। a b जो है आपके पास पहले a और b को जमा करें, फिर उसके बाद c में जमा करें। यहाँ पे हमने पहले ले आए, b और c बाद में ले आए, तो जवाब एक जैसे होगा। ये तमाम के तमाम रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए अगर a की वैल्यू हम लिखते हैं 3 प्लस b की वैल्यू हमने लिख ली 2 प्लस और c की वैल्यू लिख ली मैंने 1 इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू पहले 3 थी प्लस अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है ये वाली। ठीक है, प्लस और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है। अब देखिए पहले 3 और 2 ब्रैकेट में था और इधर हमने 2 और 1 ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको हल करके देखते हैं कोई फर्क पड़ता है उसके सवाल पे। जवाब पे 3 और 2 5 हो गया, प्लस 1 आ गया इज इक्वल 3 प्लस 2 और 1 कितने हो गए 3, 5 और 1 6 इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि उसको बदल देने से उसके जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने करना है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या क्या कहते हैं जमी जाती आंसर। एडिटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी रियल नंबर में 0 को जमा कर दिया जाए दोबारा फिर वो पहले वाला अदद ही आता है।
मसलन देखें, मैं 3 में 0 जमा करता हूँ तो 0 जो है एडिटिव प्रॉपर्टी है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं या से जमी जाती आंसर कहते हैं। 0 जो है वो जमी जाती आंसर है या एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। आप इसमें 3 में 0 जमा कर लें तो 3 ही आएगा, मतलब 5 में 0 जमा कर लें तो 5। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा अदद है कि इसमें अगर किसी भी अदद को जमा किया जाए तो जिस अदद को जमा किया दोबारा फिर वही आएगा, इसे जमी जाती आंसर कहते हैं। उसी खासियत यहाँ आप इसे कहते हैं जमी माकूस, आप इसे कहते हैं जमी माकूस, माकूसी खासियत या जमी माकूस भी कहते हैं। इसका मतलब ये कोई से दो एक जैसे दाद को, यानी कि एक जैसे नाम भी हो, कोई से दो दाद को जमा किया जाए तो जो आप 0 के बराबर आए तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मसलन मैं लिखता हूं एग्जांपल गिवन में आपके पास है 4, ठीक है। अब इसका जमी मकूस होगा -4, अब इसमें जमा कर दूंगा मैं, प्लस का 4 माइनस का 4 कट देगा 0 आ जाएगा। मसलन मैं कहता हूं यहाँ पे आपके पास 5 है, अब मैं लिखता हूं 5 का जमी मकूस, तो 5 का जमी मकूस निकालना, इसकी अलामत तब्दील कर देंगे। अब इन दोनों का आपको जमा करना है, 5 को जमा करना है -5 में, तो प्लस का 5 माइनस का 5 कर देगा 0 आ जाएगा। तो ये ठीक है, मैंने आपको बताया जमी मकूस में या मकूसी खासियत में या एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई से दो अदाद को जमा करें तो जवाब इसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ये जमी मकूस होता है बच्चों। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बच्चों अब हमने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने अंडर एडिशन किया, अब हमने करना है हकीकी खसूसियात, कोलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन खासियत बनने से कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि a डॉट b, यानी कि डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू r, यानी कि a और b जो वो है रियल सेट ऑफ रियल नंबर उसके रुकन है। अब उसने कहा है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो नया जवाब आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। एग्जांपल गिवन है, मसलन 3 मल्टीप्लाई -5 करता हूँ तो ये आएगा -15, और जो -15 है ये भी एक क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, खासकर मुबादला। अब ये होता है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी रकम को बदल दें, मतलब a की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू लिखता हूँ मैं 6 इज इक्वल टू, देखो फिर b की वैल्यू मैं 6 लिखता हूँ और a की वैल्यू लिखता हूँ मैं 2। अब देखो मैं पहले यहाँ पे a था 2, फिर b आपके पास b था 6, फिर मैंने b की वैल्यू को पहले लिख दिया, a की वैल्यू को बाद में लिख दिया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फिर भी बराबर आएगा। ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खास मुबादला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ खासियत लाजम, तो ये इसमें भी ये ऐसा ही है जैसे आपने एडिशन में किया था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और c की वैल्यू आप लिख लें 5, ठीक है। अब देखते हैं कोई फर्क पड़ता है, तो हमने a की वैल्यू पहले लिखी, b की पहले a और b की ब्रैकेट में लिखी, लेकिन a यहाँ पे बाहर है और इसको a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 3 2 6 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3, 5 2 10 होगा, 6 5 30 इज इक्वल 10, 3 30। अब देखिए दोनों साइड्स इक्वल आई है, ठीक है, यानी कि रकमों के तब्दील करने से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती आंसर। ज़रबी ज़ाती आंसर होता है बच्चों 1, ज़रबी ज़ाती आंसर क्या आता है 1, यानी कि 1 एक ऐसा अदद है जिसको आप किसी भी अदद के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा पहले वाला अदद ही आएगा। मसलन आपके पास है 3, अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या आएगा 3 ही आएगा। मतलब -5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ तो -5 ही आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1 है। अगर एमसीक्यू भी आ सकता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती आंसर कौन सा है, तो आपने बताना है 1, क्योंकि 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही अदद आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे ज़रबी मकूस कहते हैं
ये ज़रबी मकूस होता है कोई से दो अदाद को ज़रब दिया जाए और जवाब क्या है 1 के बराबर आ जाए। मसलन मैं कहता हूँ ये जैसे ए को ज़रब देंगे जवाब क्या आएगा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और ए जोगन है जो है सेट ऑफ रियल नंबर का। मसलन मैं कहता हूँ 5 मल्टीप्लाई, मैं इसको 1 और 5 से मल्टीप्लाई करता तो 1 आएगा। मसलन ये देखें, इसकी आप एक मिसाल देख लें। आपके पास है 6, और 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका इसके नीचे है 1 हम लगाते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप नीचे वाले पॉइंट नीचे कर लेंगे। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 को और मल्टीप्लाई 1/6 को तो जवाब क्या आएगा 1, ठीक है। कोई से दो अदाद को मल्टीप्लाई करवाने से अगर जवाब 1 आए तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि खास तकसीमी बिलहाज जमा और तफरीक, खास तकसीमी बिलहाज जमा और तफरीक। यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि हमने a को मल्टीप्लाई करवा दिया एक b के साथ, फिर a को c के साथ दिया, ये आया, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद आपने आप यहाँ पे आपके पास था आपने a को जरूर करवाया पहले, अब आपने राइट साइड पे c को मल्टीप्लाई करवा दिया, तब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब a जैसा ही आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्लस वाला था, इसी तरह से माइनस वाला a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a को b के साथ दिया a b हो गया, a को c के साथ दिया a c हो गया, फिर आएगा ए सी माइनस बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा बच्चों, इसको आपने इस तरह से याद करना है। इसकी बेस पे आपकी अक्सर 2.2 सॉल्व होगी, ये आपको प्रॉपर्टीज आएंगी तो आप 2.2 सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम देने, तो फरमाए अल्लाह हाफिज़।